हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी को पार्ट 2 यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर आप लोग इन 20 क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो आपका जो है पेपर में कार्बनिक रसायन से कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता, क्योंकि सभी प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार करना जरूरी है, तभी आप लोग केमिस्ट्री में जो है 70 से 80% ला सकेंगे। बहुत ही आसान है, आपको अगर 90% लाना है तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है। और जितना भी मैं केमिस्ट्री पर वीडियो ला रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से देखिए, आपको 100% 70 से 80-90% आप लोग आसानी से ला सकेंगे केमिस्ट्री में। तो इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो देखिए, हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या करा है कि नाभिक करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यह कितने प्रकार के होते हैं। नाभिक करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रश्न आपके जो है 2 से 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मैं इस पर जो है सॉल्यूशन भी लेकर आने वाला हूँ। पहले आप लोग प्रश्नों को नोट कर लीजिए, और अगर आपके बुक में या फिर आपके जो है कॉपी में अगर इन प्रश्न मिल रहे हैं तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका जो है आपको उत्तर भी मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आगे देख लीजिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दूसरा प्रश्न है हम लोग का, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की जो है विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखने को आएगा, और ये आपके 5 नंबर में पूछे जाते। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या था? प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की जो है रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या करा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी में आपको कौन कौन से प्रश्न आएंगे आगे यहाँ पर देख लीजिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने आएंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि डार्जन अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया और गिरनार्ड अभिक्रिया। कौन कौन से अभिक्रिया आएंगे? डार्जन अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया और गिरनार्ड अभिक्रिया। तो इन प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपको टिप्पणी लिखने वाले प्रश्न केमिस्ट्री में 100% पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, अच्छे तरीके से देख लीजिए कि क्या होता है जब। क्या होता है जब वाले प्रश्न को भी आपको तैयार करना है। मैं आपको इस पर वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो 2-3 दिन ही हुआ है, अभी ही डाला हूँ वीडियो, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि क्या होता है जब, केवल आपको रासायनिक समीकरण इसमें आपको देना होता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं आता है ऐसे प्रश्न तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो कौन कौन से है इसमें देख लीजिए कि एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथाक्साइड से क्रिया कराया जाता है तो क्या बनेगा, और क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है। और तीसरा प्रश्न है आपका, एथिल ब्रोमाइड को जली KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो ये सब प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्या होते हैं जब वाले केवल रासायनिक समीकरण जो आता है आपके 5 नंबर के आते हैं, और एक एक नंबर के 5 प्रश्न होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। ऐसे प्रश्न आपको तैयार करना जरूरी है, तभी आप लोग अच्छे नंबर ला पाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन को। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर 5वां नंबर जो क्वेश्चन क्या करा है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको जो है पेपर में पूछे जाते हैं 5 नंबर में। इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप लोग सर्च करेंगे सिमिलर कोचिंग और यहाँ पर आगे डाल देंगे डाई एथिल ईथर बनाने की विधि तो आपको अवश्य मिल जाएगा वो वीडियो। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का भी वर्णन मैं बना चुका हूँ वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा अगर आपको न आता हो तब। और यहाँ पर आगे देखिए कि
ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। तो ये प्रश्न को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना जरूरी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्या है प्रश्न की प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों के रासायनिक परीक्षण को लिखिए। ये आपके 5 नंबर में 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने को आएगा। टिप्पणी वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से टिप्पणी आपको तैयार करनी होगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी तैयार करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए कि कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन को हर हाल में तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर रीमर टीमर अभिक्रिया को भी तैयार कर लीजिएगा। रीमर टीमर अभिक्रिया को भी अच्छे तरीके से तैयार करना आपको जरूरी ही है। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कौन सा प्रश्न है 10वां की एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की 2 सामान्य विधियाँ, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की 2 सामान्य विधियों आपको लिखना होगा। तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ये सरल होता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए कि फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि पर मैं वीडियो बना दिया हूँ। ये भी आपके जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 5 नंबर में फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करने को आपको आते हैं पेपर में, अच्छे तरीके से इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ऐसे प्रश्नों को जरूर लीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, आपको अगर इन प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको 70 से 80% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएंगे और अगर आपको इस पर सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि अच्छे तरीके से क्या है क्वेश्चन, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, आपको इसका रिएक्शन लिखने को आएगा पेपर में। उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देख लीजिए कि एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन का एक एक उदाहरण लिखिए। एमीन किसे कहते हैं और प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन का एक एक उदाहरण आपको लिखने को पेपर में आएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इसका वर्गीकरण आपको करने को आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कि डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या है। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करने को आएगा और उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको लिखने को आते हैं। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 17 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए कि प्रोटीन क्या है, इनके प्रमुख उपयोग लिखिए। प्रोटीन क्या है और इनके प्रमुख उपयोग क्या होते हैं, ये भी आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आरएनए का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं।
उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके दो प्रमुख कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इनके दो प्रमुख कार्य आपको लिखने को आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी 19 या 20 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तभी आपके जो है 90 से 80% ला सकेंगे केमिस्ट्री में। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं। अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं लाने की हर प्रयास करूँगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।